नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। इस कोरोना टाइम में भी आप घर पे स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और मस्त भी होंगे। मैं आपका हिंदी का टीचर AK तिवारी आपके समक्ष आपकी सुविधा के लिए हिंदी की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्ट कर दिया है बनाना। और ये उस कड़ी में वर्कशीट संख्या 35 पर हम आज चर्चा करेंगे, जो 9वीं की कक्षा हिंदी पाठ कैदी और कोकिला भाग तीसरा। क्योंकि इससे पहले 3 वीडियो इस कैदी और कोकिला पे बनाए जा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। चूँकि लंबी कविता है इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। यह दिनांक 21 सितंबर सन 2020 की वीडियो है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वर्कशीट संख्या, जैसा कि मैंने बताया, वर्कशीट संख्या 35। और कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। हम कवि से पहले ही अवगत हो चुके हैं और मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसे कहते हैं, इससे आप अपनी सहूलियत के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, साथ ही कविता को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं कविता पे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुकती हुकती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। बच्चों, इस कविता की व्याख्या हम व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेज सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है, और जेल की 4 दीवारें भी काली है, चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो चुकी है। इतनी यातनाओं को सहन करने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों के हुंकार और गालियां भी सुननी पड़ती है, जो इस काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ते हैं। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रहे हैं। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए लेकर आई है कि उसने अपने मन में ठान लिया है कि उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछता है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ादी की भावना जगाने के लिए गीत गा रही हो। बच्चों, इसके भावार्थ की बात करें तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इन पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेज काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ों को काला बताया है। बच्चों, इस कविता पे आधारित आपके समक्ष 4 प्रश्नों को दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, कविता के आधार पे बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली
क्यों हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, काला रंग जो होता है वो निराशा का प्रतीक होता है, देश में फैले दुख और अशांति का प्रतीक होता है। चूँकि जेल में कवि को यातनाएं सहनी पड़ रही है, उसके चारों तरफ कालिमा छाई हुई है, इसलिए उसकी कल्पना भी काली हो गई है। प्रश्न संख्या 2 की चर्चा करें। उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। बच्चों, मैंने अलंकार के टॉपिक पे मैंने आपको बताया था, अभी पिछला वीडियो देखना आपने देखा होगा। तो अलंकार में मैंने बताया था जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, यानी किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें भी देखिए क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे मेरी काल कोठरी काली, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखो फिर नीचे वाली टोपी काली कमली काली, क की आवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार की आप और भी पंक्तियाँ छाट के इसमें अलंकारों को आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे बात करें। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। तो मैंने पहले प्रश्न पे इसे डिस्कस कर लिया है, आप उससे आधारित उत्तर को इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। तो जैसा कि मैंने बताया, अंधेरी रात है, अंधेरी रात में कोयल, आप जानते हो कोयल मैक्सिमम रात में ही बोलता है या गाता है। तो उस कालेपन को चीरता हुआ कवि को कुछ अजीब सी एक आहट आती है। ऐसा लगता है कि कोयल हमें जागृत करने के लिए, हमें अर्थात देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए एक विप्लव, एक संघर्ष की बात करती है। इसलिए कोयल की आवाज़ उसे मधुर लगती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल साबित होगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार।